हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था सेट्स, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी 1.3 के थर्ड क्वेश्चन की। तो 1.3 के हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की कर ली, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले आप एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी, ताकि अच्छे समझ में आए आपको। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए किसी भी क्वेश्चन में आपको। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर होती है तो बताइए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आप जानते हो इनके आप सबसेट बना सकते हो। एक मैं करवा देता हूँ, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। देखो एक फाइव दिया हुआ है फोर्थ के अंदर। तो फाइव का क्या कोई सबसेट होता है? होता है। यही खुद ही फाइव सबसेट ही होता है। मैंने बताया था, इसको आप फाइव से नोट कर सकते हो। और इसका मतलब होता है एक भी एलिमेंट नहीं होता है, यानी रिक्त समुच्चय होता है, एम्प्टी होता है बिल्कुल। इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ओनली सिंगल यही बनेगा। या इसको आप ये भी बोल सकते हो फाइव, एक ही बात है। तो इसका क्या होगा? एक सबसेट होगा। और ये ए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका सबसेट क्या बनाए, तो बनेगा। अरे कैसे बनेगा, इधर देखोगे। एक तो एक खुद सबसेट हो गया, और सेकेंड है फाइव बोल दो, ये दोनों के दोनों इसके सबसेट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पावर सेट निकालने का तरीका। पावर सेट का पता करना हो तो 2 की पावर के अंदर n लगाते हैं, और n क्या होते हैं? एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1। तो यहाँ पे करोगे 2 की पावर है 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी देखो 1 एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट नहीं होता 5 में। 5 में कितने होते हैं? 0। तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना होगा? 1। तो ओनली 1 एलिमेंट कौन सा होगा? 5 खुद ही होगा। अगर किसी को और भी डाउट है तो अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो क्वेश्चन 5, बाकी आप कर लेना ए बी के 2 की पावर 2, यानी 4 सबसेट बनेंगे, ए बी और बिल्कुल 5। और ए बी दोनों, ए अलग बनेगा, बी अलग बनेगा, 5 बनेगा, और क्या बनेगा? ए बी साथ में बनेगा, जो दिया हुआ है वो का वो। तो कितने? 4 सबसेट, 4 सेट बन जाएंगे। वन टू थ्री के कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 के 8 हो जाएंगे। अब देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज इफ ए इज इक्वल टू 5। अगर आप बताइए एक सेट दिया हुआ है ए, और उसके अंदर एलिमेंट 5 है, उस सेट का मतलब 5 है, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप बताइए, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए। आप बताइए किसी भी सेट के पावर सेट में अगर 5 दे दिया जाए एक सेट के रूप में, तो उसके एलिमेंट्स कैसे पता करोगे? 2 की पावर n में 2 की पावर n एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो एलिमेंट्स यहां से देखोगे कितने होंगे? 0 है यहाँ पे। अरे 0 है एलिमेंट, कुछ भी नहीं है। तो 2 की पावर 0 करोगे तो कितना होगा? 1। तो ओनली 4 है, 1 ही एलिमेंट। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब देखते हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से सुनना है। ये इंटरवल्स क्या होते हैं? ये इंटरवल्स क्या होते हैं? अंतराल, हिंदी मीडियम वाले तो ध्यान से सुनना। ये अंतराल क्या होते हैं? तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जो इंटरवल्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो चीज उसके अंदर से ली गई है। कैसे? देखो आप नोट कर लेना। देखो ये एक ब्रैकेट होता है, इसका मतलब होता है, चलो आपको ऐसे डायरेक्टली समझा रहे हैं।
ऐसे नोट कर लेना आप, x इज ए रियल नंबर, x एक एलिमेंट है जो रियल नंबर से लिया गया है, और x की मैं वैल्यू बोल दूं कि a टू b है, तो आप बताइए इसे आप ऐसे राइट करोगे। ध्यान रखना इन दोनों ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है वो चीज उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि a और b इन दोनों के मैं ब्रैकेट अगर ये छोटे ब्रैकेट लेता हूं a b, तब मेरा मतलब होगा कि कोई वैल्यू x a और b के बीच के अंदर होगी, और वो एक रियल नंबर होगी क्योंकि x एक रियल नंबर है, और a और b नहीं होगी। आप इसे ऐसे अगर लिखते हो, इधर देखो ये छोटा ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट है, अगर बड़ा ब्रैकेट आता है तब तो वो चीज उसके अंदर इंक्लूड है, और छोटा ब्रैकेट आता है तो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर अब भी किसी को समझ में नहीं आया है, इसकी मैं चारों कंडीशन लिख देता हूं, इधर लिख लेना आप। इसकी कंडीशन बनेगी ये, नंबर सेकंड, इन चारों कंडीशनों को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से जल्दी, ताकि अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं और पता लगा सकें कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा इंटरवल कौन सा अंतराल आएगा। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए आप, 1 मिनट में मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। तो आगे देखना ध्यान से, क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखो फर्स्ट वाला ऐसे ही समझा रहा हूं मैं, देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनना है। x में केवल एक समझाऊंगा, बाकी आप कर लेना ये चीज। -4 से वैल्यू है और कहां तक जा रही है, 6 तक, 6 तक वैल्यू जा रही है, और 6 भी इसमें इंक्लूड बताया गया है। मैंने बोला था अगर कोई चीज इंक्लूड है तो बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, तो इसका इंटरवल क्या होगा, 6 और -4। जो भी आपको नंबर दिया जाए पहले तो उसे लिखो नंबर को, उस नंबर को एज इट इज राइट करना है। उसके बाद आप देखिए कि कोई इक्वल का साइन है, अगर इक्वल का साइन है तो वहां बड़ा ब्रैकेट लेना है, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है नहीं है तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लूंगा मैं, और कोमा का साइन लगाना है बीच में, और फिर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो आप कौन सा ब्रैकेट लोगे, छोटा ब्रैकेट लोगे। अरे छोटा ब्रैकेट तो आएगा भी नहीं, कौन सा आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। तो इसका आंसर ये होगा। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये पहले जो 4 कंडीशन बताई वो की वही कंडीशन बनेगी। अब देखो क्वेश्चन 7 आप कर सकते हो, वो का वही क्वेश्चन है, उसे चेंज कर दिया, रिवर्स फॉर्म में दे दिया। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आप बताइए कि कोई आपको इंटरवल दे दिया जाए, जैसे फर्स्ट दिया है इसमें -3,0, क्या दोनों के अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो इसका मतलब दोनों ही इंक्लूड नहीं है। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करोगे, किसी भी नंबर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना हो तो आप ऐसे लिखिए पहले x, और x इज ए रियल नंबर ऐसे, और फिर कोमा का साइन लगाइए और बताइए कि x क्या है। तो x की वैल्यू -3 से लेके 0 के बिटवीन है, -3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है।
ऐसे ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। किसी भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों आपको टू ट्रायंगल दिए हुए हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वाले समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दिए हुए हैं। तो आप बताइए इन दोनों त्रिभुजों में क्या आप एक कॉमन चीज पता कर रहे हो कि दोनों में त्रिभुज आ रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको एक क्वेश्चन करवाया, अगर नहीं भी करवाया तो ध्यान रखना कि कोई भी त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो पॉलीगन्स का क्या होता है, एक पार्ट होता है। पॉलीगन से यदि हिंदी मीडियम वाले बहुभुज, ये पॉलीगन्स, पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज। तो आप बोल सकते हो कि ऑल पॉलीगन्स एक्स और एक्स इज ऑल पॉलीगन्स। तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। हाँ दोनों सेट में आएगा, ये दोनों ही सेट में है। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल के लिए भी सही है और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के भी लिए सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट ए is equal to 1 3 5, B is equal to 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set as for all the three sets A, B and C? आप बताइए, आपको बहुत सारे सेट दिए हुए हैं A, B, C और मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है, अभी बताया था यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी मीडियम वाले यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब आप ये सेट मान लो, ये 3 सेट है ए बी सी, कुछ भी मान लो आप ए बी सी, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिफाइन करते हैं। तो ए बी सी ये तीनों के तीनों सेट इस यू के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, यू से बिलोंग करेंगे ये तीनों के तीनों सेट। ध्यान रखना कभी भी कोई भी सेट किसी के अंदर भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसका यूनिवर्सल सेट है तो कहने का मतलब वो चीज उसके अंदर इंक्लूड है। तो गिवन द सेट ए 1 3 5, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को करवाते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 1 3 5 बी सी, B is equal to 2 4 6 और 0 2 4 6 8। इसका यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट्स होंगे। उसी को आप इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन के अंदर दे रहा है, देखो 0 1 2 3 4 5 6। क्या फर्स्ट वाला इन तीनों सेट को इंक्लूड करके चलेगा? यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है गिवन है, क्या वो एक यूनिवर्सल सेट है? फर्स्ट वाला नहीं है क्या? देखो क्या इसमें 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है 8। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक प्रकार का यूनिवर्सल सेट नहीं है इस सेट के लिए। नंबर सेकंड 5 दे दिया है और 5 कभी यूनिवर्सल सेट नहीं होता है। 5 क्या होता है? एक एम्प्टी
सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है यूनिवर्सल सेट। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? नहीं है, तो कंफर्म ही ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी के मन में ये डाउट है कि सर कोई भी यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं क्या, तो कोई भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हो आप। बस इतना ध्यान रखना कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो हमारे इन तीनों सेट के अलावा हो, लेकिन इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें हो। जैसे कि इसने दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने ये सेट दिया है और इसके अंदर क्या इन तीनों सेट की वैल्यू है? आप बोलोगे कि है सर, बिल्कुल है। देखो 0 1 2 3 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। अब आप बोलोगे कि सर 9 और 10 भी आ रहा है इसमें, तो मैं बता दूं आपको कि 9 10 11 चाहे कुछ भी आए, फालतू की चीजों पे ध्यान न देना है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी मीडियम वाले क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी चीज आ सकती है, लेकिन किसी भी सेट का वो अगर यूनिवर्सल सेट है तो वो सेट उसके अंदर होगा, यानी उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होंगे, जैसे कि इन तीनों के है। बाकी उसके अलावा भी एलिमेंट हो तो चलेगा, बिल्कुल सही बात है। ये एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, करना चाहते हैं जो भी जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए आप। जल्दी से जल्दी नोट डाउन होना चाहिए आपकी। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लेते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। आप बोलोगे कि सर आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हो, तो कोई नहीं, थोड़ा टाइम कंज्यूम करना सीख जाएंगे। टाइम कंज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ये टाइम को कंज्यूम किया ही जाएगा। आगे देखोगे आप कि हमारे जो एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन आंसर है, उसको फटाफट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। आगे फर्स्ट जो 1.4 एक्सरसाइज है वो एक दिन में ही क्लियर कर ली जाएगी। एक दिन में केवल एक एक्सरसाइज करवाई जाएगी, उसके अलावा ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा और लो भी नहीं होगा। कहने का मतलब कोर्स भी टाइम टू टाइम चलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे।